हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। एक और दो क्वेश्चन जो कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करके बताया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या तो कार्ट पे मतलब वहां पे आई बटन करके आ रहा होगा, वहां पे जब आप दबाएंगे तो वो वीडियो का लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो वर्जन में आपको मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिए, जब ऐसा इक्वेशन आपको मिले जिसमें सब सेम टू सेम लगने लगे, जैसे जब आप 3.1 अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है, तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इन्फिनाइट होता है। ठीक है, बहुत सारा होता है, असंख्य होता है। कैसे होता है? जैसे हमने बताया था, जब ग्राफ विधि से हम किसी को सॉल्व करते हैं तो दो लाइनें जहां कटती है वही इसका सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या है कि जब इस टाइप का सिचुएशन आए, जैसे देखिए 3/9 x के साथ जो जो संख्या है बराबर हो जाएगा अगर y के साथ जो जो संख्या है, और वही बराबर हो जाएगा अगर इसके साथ संख्या सब बराबर। देखिए माइनस माइनस खत्म, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, सब में 1/3, 1/3, 1/3। अगर ऐसा रहे तो उसका रेखा कैसे जाता है? एक रेखा गया और उसी के ऊपर एकदम सेम टू सेम दूसरी रेखा यहाँ पे कहाँ काट रहा है? तो आप बोलेंगे सर हर जगह तो काट ही रहा है, मतलब इनफिनाइट इन्फिनिटिव काट रहा है, इतना बार काट रहा है कि हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि रेखाएं बिंदु बिंदु से मिलके बना है। रेखाओं का परिभाषा आप जानते होंगे, लाइन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर जीरो आ जाएगा, या इन्फिनाइट है। इसको सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। आइए हम लोग ट्राई भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसे इक्वेशन 1 माने, इसे 2 माने, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, x का वैल्यू निकालना हो तो 3x यहाँ रखेंगे, y को ले जाएंगे उधर तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इस पे बैठा देंगे। ठीक है, x जहां पर है, ये x जहां पर है वहां पर हम लोग बैठा देंगे 3x प्लस वाई बटे 3, तो हो जाएगा 9। ठीक है, 3 प्लस वाई बटे 3, और ये हो जाएगा -3y बराबर 9। यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 बार में, और ये 3 बार में कटेगा, 3 9 प्लस 3y, यहाँ पे -3y हो जाएगा। अच्छा, ये y हो जाएगा बराबर 9। जैसे देखिए यहाँ पे -3y बराबर 9 है, y छूट गया था, -3y और बराबर 9। ठीक है, ये प्लस y और माइनस y खत्म हो गया, 9 बराबर 9। इसे भी कटाना चाहें तो कटा देंगे, पर इससे आपको ना x का वैल्यू पता चला ना y का वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू रहे तभी तो पता चलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे इफ a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इज इक्वल टू इतना है, बराबर है, देन, या फिर यदि, यदि हिंदी वाले लिखेंगे यदि इतना बराबर इतना है तो इसका अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से
अनेक हल निकलेगा, अनेक हल निकलेगा। ठीक है, अनेक हल निकलेगा, यानी कि इसका एक हल नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और इस तरह से लिख देंगे तो एग्जाम वाले समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं थोड़ा ऊपर कर देने का। ठीक है, हाँ, ये देखिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि है नंबर 4 में। ठीक है, इस वीडियो का दूसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा तो समझ गए, इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन हमारा? तो 0.2x 0.2x और प्लस में है 0.3y इज इक्वल टू 1.3 1.3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है। नहीं दिखे तो आप कमेंट करेंगे कि सर दिख नहीं रहा। ओके, अब इसी से ड्राइव करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को हम लोग एक नए नए तरीके से, ये पॉइंट में है, इसे पॉइंट को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग इसे इक्वेशन 1 नहीं लिखेंगे, सबके नीचे 10 देंगे तो इसका पॉइंट अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका एक नियम है कि ये पॉइंट को पकड़ना है और गिनना है कि राइट साइड में कितनी संख्या है। जितनी संख्या है एक पर उतना जीरो बैठाएंगे। ठीक है, तो एक संख्या एक बैठा दें, इसमें भी इसमें भी। अब देखिए, ये दोनों से 1/10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 2x, और यहाँ पे बचेगा 3y, और यहाँ पे बचेगा 13/10। ठीक है, देखिए ये 10 और ये 10 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से, और इंग्लिश में इसको हम लोग लिखते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली मतलब इसी तरह से, जिस तरह से इसको डेराइव किए हैं उसी तरह से हमारा जो है 0.4 प्लस 0.5 ये x है। अरे भाई, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 को लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम लोग डिराइव करेंगे, आसान रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे नाउ, या अब क्या करेंगे? तो 2x प्लस 3y बराबर 13 को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। इसी को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा कि ये दो को हम लोग इसके नीचे दे देंगे। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 13, ठीक है, माइनस 3y/2, और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। दिख रहा है? हाँ, चलिए सर दिख रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ। ठीक है,
पुट द वैल्यू ऑफ, या फिर लिखेंगे समीकरण पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 से डिराइव किए थे इसे। हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इतना तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हिंदी ये होता है। दोनों वर्जन में पढ़ने से फायदा ये है कि हिंदी वाले इंग्लिश जान जाते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी जान जाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है? तो 4x प्लस 5y बराबर 23। जहां पे x है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे ही बैठाना है ये पूरा 13 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ से ऐसे करेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ के बाद है प्लस 5y, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26, और माइनस 6y, क्या हो जाएगा? माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। देखिए ये 26 जब उधर चला जाएगा, माइनस 6 में प्लस 5 गया तो माइनस y बचेगा, और 26 जब उधर जाएगा तो 23 माइनस 26 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, y इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास कितना? तो 3 आ रहा है। y इज इक्वल टू कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट? तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू रखेंगे किसमें? तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में वही लिखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, हिंदी में उसे ही लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। x का मान निकल जाएगा 13, और y का मान कितना है? 3। तो 3 को 3 से गुना करेंगे, और बटे में है 2, तो नीचे लिख देंगे, यानी कि x का वैल्यू 13 में 3 दिया 9 घट जाएगा, तो 4 बटे 2 घटा देंगे, यानी कि x का वैल्यू 2 निकलेगा। तो लिखेंगे हेंस, या हिंदी में लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3, यही तो है हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी 3 और 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6ठा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर आपके आसपास क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो उन्हें भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।